तेरी मेरी कहानियों से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है डरावनी सुहाग रात। पूर्वी की नींद खुली तो उसने इधर उधर देखा। आज भी रितेश कमरे में नहीं आया था। उनकी शादी को लगभग 1 महीना होने वाला है और अभी तक पूर्वी और रितेश की पहली मुलाकात भी नहीं हुई है। पूर्वी को यह तो समझ आ गया है कि ज़रूर कहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पति अपनी पत्नी के पास ना आए। खाने की टेबल पर ही दोनों की मुलाकात होती है। उस समय भी रितेश पूर्वी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि उसकी नई नई शादी हुई है और ना ही वह पूर्वी पर कोई ध्यान देता है। पूर्वी के मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल उठ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं रितेश किसी और से प्यार करता हो। अगर ऐसा था तो फिर उसने यह बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। वह भी तो पूर्वी को देखने आया था। उसकी सहमति के बाद ही तो दोनों की सगाई हुई। सगाई में भी वह बहुत खुश लग रहा था। फिर अब शादी के बाद क्या हो गया। उसने अपनी सास से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी काम का बहाना बना दिया और कहा आजकल उसे काम थोड़ा ज़्यादा है, शायद इसीलिए देर से घर आता है। सोचता है कहीं तुम्हारी नींद ना खराब हो, इसीलिए दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। जिस दिन पूर्वी और रितेश की सुहागरात थी उस दिन भी रितेश कमरे में नहीं आया था। उस समय उसकी सास ने बहाना बनाया था कि रितेश के जिगरी दोस्त के पिता को हार्ट अटैक हुआ है और वह इस समय हॉस्पिटल में है। पूर्वी थोड़ी हैरान हुई कि रितेश कैसा इंसान है जिसे अपनी सुहागरात की भी परवाह नहीं। फिर उसने सोचा जीने मरने से बढ़कर भला क्या हो सकता है। अब तो पूरा 1 महीना हो गया है। उसने आज तक कभी उसके कमरे में कदम रखा ही नहीं और ना ही पूर्वी ने उसे कभी रात के समय घर में देखा है। वैसे पूर्वी रात को काफ़ी देर से सोती है और रितेश का इंतज़ार करती रहती है, पर उसे कभी भी पता नहीं चला वह कब आता है और कब जाता है। इतना बड़ा घर है, बिल्कुल महल जैसा। पूर्वी को अकेले यहाँ डर लगता है। इतने बड़े घर में केवल एक ही नौकरानी है और वह भी पूर्वी को कुछ ठीक नहीं लगती। पता नहीं कुछ अजीब सी है। उसके पास से कुछ अजीब सी दुर्गंध हमेशा आती रहती है। उसके ससुर भी यहाँ कम ही रहते हैं। हाँ, उसकी सास उसका पूरा ध्यान रखती है, पर वह भी बहुत कम बात करती हैं। पूर्वी की शादी उसके एक दूर के मामा ने तय करवाई थी, नहीं तो पूर्वी की ऐसी किस्मत कहाँ कि उसे ऐसा राजमहल मिले। उसके माता पिता भी बचपन में ही गुजर गए थे। उसके चाचा चाची ने उसे पाला और उनकी भी ऐसी हैसियत नहीं थी कि उसकी शादी ऐसी जगह कर सके। चाची को तो वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी। पूर्वी देखने में भी कोई बहुत सुंदर नहीं थी। जब पहली बार रितेश और उसके परिवार की मुलाकात हुई तब भी उसका परिवार बहुत हैरान था, क्योंकि यह मुलाकात एक बहुत बड़े होटल में करवाई गई थी। उनकी तो इतनी हैसियत भी नहीं थी कि इस तरह के होटल में जाने की सोच भी सकें। और फिर पट ब्याह हुआ। उसकी शादी में भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, बस उसके और रितेश के परिवार के कुछ करीबी लोग ही शामिल थे। पूर्वी का शुरू में तो यहाँ बहुत मन लगा, पर अब उसका मन यहाँ नहीं लग रहा था। वह अपने परिवार के पास जाना चाहती थी। उसे सबकी बहुत याद आ रही थी। शादी के बाद उसका पग फेरा भी नहीं हुआ। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं एक बार अपने मायके जा सकती हूँ। उसकी सास ने बहुत प्यार से पूर्वी से कहा, हाँ बेटा, जब तुम्हारा मन करे तुम जा सकती हो। पूर्वी बोली, तो क्या मैं कल ही अपने घर हो आऊँ। उसकी सास मुस्कुराई और बोली, कल तो तुम नहीं जा सकती, क्योंकि कल तुम्हारी और रितेश की सुहागरात है। बहुत समय बाद उसे फुर्सत मिली है। अच्छा होगा तुम कल के लिए तैयारी करो। यह सुनकर पूर्वी शर्मा जाती है और बहुत खुश होती है। आज तो सारे दिन पूर्वी के पैर ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। कितने दिनों के बाद उसे रितेश के साथ समय बिताने का मौका मिला है। रात को पूर्वी दुल्हन बनी सजी कमरे में रितेश का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और रितेश ने कमरे में प्रवेश किया। सारा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। रितेश आकर पूर्वी के पास बैठ गया और उसका घूंघट उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, शादी मुबारक हो। पूर्वी ने जब नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो वह उसका चेहरा देखकर डर गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कहाँ पूर्वी मधुर मिलन के सपने सजाए बैठी थी और कहाँ उसकी यह सुहागरात एक डरावनी सुहागरात में बदल गई। इतना भयानक डरावना चेहरा और इतने लंबे लंबे दांत। पूर्वी कुछ सोच समझ पाती
उससे पहले ही रितेश ने अपने दांत पूर्वी की गर्दन में गड़ा दिए और उसके शरीर का सारा खून पीने लगा। थोड़ी देर बाद ही पूर्वी निढाल होकर बिस्तर पर पड़ी थी। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तभी कमरे में रितेश की माँ और नौकरानी प्रवेश करती हैं। रितेश की माँ नौकरानी से कहती है, इस लाश को कहीं ठिकाने लगा देना। रितेश उठता है और जाकर अपनी माँ का गला पकड़ लेता है और कहता है, जल्दी ही मेरी नई दुल्हन का इंतज़ाम करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। उसकी माँ कहती है, मुझे छोड़ दो, तुम्हारी नई दुल्हन जल्दी ही आने वाली है। वह औरत रितेश की माँ नहीं थी। वे दोनों पति पत्नी तो सिर्फ पैसों के लालच में रितेश के लिए इसी तरह से गरीब लड़कियाँ लेकर आते थे, जिससे वह पिशाच अपनी प्यास शांत कर सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।